में एक नए पॉडकास्ट के साथ हाजिर हैं मोहम्मद अवैस नवीद अहमद। और आज का हमारा टॉपिक है 14 अगस्त। पॉ 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 पा पा समझ तो गए होंगे आज। आज हमारा जो टॉपिक है वो है 14 अगस्त और पाकिस्तानियों की इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशंस। सेलिब्रेशंस। अनोखी सेलिब्रेशन जो पूरी दुनिया में कहीं नहीं होती होगी शायद। बिल्कुल ऐसा ही है, जैसा पाकिस्तान में होता है वैसा कहीं नहीं होता कहीं होगा। नहीं होता। तो 14 अगस्त की खैर अभी तो सुबह भी नहीं हुई, अभी तो आज शाम है, तो आज तो कल शाम है, होनी है। 13 अगस्त है। और आज ही से जो है ना वो एक फीलिंग आना शुरू हो गई है। बिल्कुल ऐसा ही है, बचपन में हम जैसे झंडियाँ लगाते थे, बिल्कुल ऐसा ही झंडे खरीदते थे, घर ऐसा के ही है। ऊपर वो टैंकी के पाइप होता है ना, एक वो एयर वाला पाइप, बिल्कुल उसके ऐसे साथ एक बांस ही, एक बांधते थे। बांस जिस पे एंटीना बांस एंटीना के ऊपर, लगाते थे हम हाँ, लोग। वो एंटीने से ऊपर एक झंडा लटक रहा होता था, झंडा वो झंडा हिलता था तो एंटीना भी हिल जाता था, ऐसे ही टीवी भी खराब हो जाता था पीटीवी भी नहीं आता था और उस वक्त जो है ना सिर्फ एक ही टीवी चैनल होता जिसके ऊपर जो है वो हम लोग स्ट्रीमिंग देखते थे हाँ, कि और भाई। उस पे अक्सर वो हाँ, हुआ करते थे 14 अगस्त के दिन ना, ये जुनून और वाइटल साइंस और ऐसा ही है। इस तरह के जो मतलब 90s के सिंगर्स थे, उनके कॉन्सर्ट्स वगैरह दिखाया करते थे। बिल्कुल और उसमें उनके क्या बोलते हैं उसको, मिली नगमे, मिली नगमे, मिली बिल्कुल नगमे ऐसे ही। होते थे। और उनको हम देख के बड़ा हमें मज़ा आता था और बड़ा जोश आता था। और मतलब कई, अगर हकीकत में कहा जाए तो मतलब कई बार तो गूज बम्स भी आते थे। ऐसे ही है, ऐसे ही। तो क्योंकि उस वक्त के जो सॉन्ग्स थे वो हम्म, दिल से गाए जाते गाए थे, जाते थे। पहले दिल से लिखे जाते थे, ऐसे ही, फिर उनको दिल से कंपोज किया जाता था, फिर ऐसे ही। उनको दिल से परफॉर्म किया जाता था। और उनकी जो वीडियोस होती थी और उनका जो मतलब एक एक पूरा एक इमोशन क्रिएट किया इमोशन जाता था। बिल्कुल ऐसे बिल्ड किया जाता था, हाँ, बिल्कुल। अब तो वो कोई भी आप देख लें, मेरी नगमा हर उसमें एक तासीर है। और आज तक वही मिली नगमे चल रहे बिल्कुल हैं। ऐसे दिल ही, दिल पाकिस्तान को ले लो, 40 साल का हो गया, बिल्कुल लेकिन ऐसे ही। मतलब उसके बगैर 14 अगस्त पूरी नहीं नहीं हो होती, सकती। ऐसा ही है। कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे दिल दिल पाकिस्तान ना चले, कोई बिल्कुल ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे है जज्बा जुनून ना चले। सब। और मतलब इस तरह एक पूरी लाइन है जो 90s में आती थी, वो वाइटल साइंस का ही था, है तेरा करम मौला। मौला, बिल्कुल ऐसे ही। मतलब वो उस गाने की तो वीडियो आज तक मेरे जहन में अब ऐसी देखिए, बैठी है ना। अब भी आ रहे हैं, साहिर अली बग्गा साहब के भी गाने हैं, मतलब उन्होंने मेरी नगमे लेकिन बनाए वो हैं। वो 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 बात मजा नहीं नहीं है। आता जब दिल दिल पाकिस्तान, अब इस हाँ, परचम के साए तले हम एक हैं। मतलब और उनकी हर जो एक, फील थी ना वो एक बिल्कुल। इंसान को अंदर से एक जोश दिलाती थी, सोहनी अंदर से एक धरती मजा देखने, आता सोहनी धरती अल्लाह था। रखे। हाँ, वो तो खैर बहुत पुराने गाने बहुत हैं, जो पुराना है हमारे लेकिन बचपन के गाने हैं, बचपन के, मतलब वही इतने अच्छे थे कि ऐसे ही, मतलब वही आज तक चल रहे हैं। और वही 80s और 90s वाले ही हैं। ऐसे ही है। नया कुछ नहीं आया, नया आया भी है तो नया उस तरह टिक नहीं पाया। बिल्कुल ऐसे। तो खैर वापस आते हैं टॉपिक की तरफ, मिली नगमों से हटके 14 अगस्त की तरफ 14 आते हैं। अगस्त की सेलिब्रेशन पे आते तो हैं, और जो हमारा एक बचपन का जुनून होता था हाँ, कि अपने स्कूल को, अपने घर को, अपने मोहल्ले को हम लोग सजाते थे झंडियों सजाते से। थे, झंडियाँ लगाते थे, झंडियाँ झंडी वो आटे घोल के पानी में लई उस बना के लेई उसकी। बना के उसको लगाते थे। तो वो जब तक वो लगती थी तो तब तक बिल्कुल। आधी तो उसमें से उड़ जब जाती थी, थोड़ी सी हवा के झोंके से 1 या 2 रुपए की वो आती हाँ, वो थी, वो पूरा एक वो बंडल मिलता बंडल था। मिलता था, ठीक हाँ, है। और उसके बाद फिर हम लई से लगा के एक धागा बड़ा सा, तो लंबा सा एक धागा कोने से लेते थे, दूसरे कोने तक घर, बांधते थे। हाँ, फिर जैसे ही बांध के हटते थे तो एक तेज हवा चली और सब हवा गए। चली और आधी उड़ गई ऐसा ही है, ऐसा ही। और फिर आधी को पकड़ने के लिए, ढूंढने के लिए हम जाते थे, आधी पड़ोसियों के घर में मिलती थी, ऐसा पड़ोसियों ही। के घर में जाओ तो वो ऐसी नजरों से देखते थे जैसे अभी काट खाएंगे एक जैसे उनके घर का हिस्सा मांगने आ गए हम, ऐसा ही। अपनी झंडियाँ नहीं लेने आए। एक कंपटीशन होता था मोहल्ले में कि भाई हाँ, किसका घर भाई ज्यादा अच्छा किसने ज्यादा सजेगा। झंडियां लगाई हैं, ऐसा किसने ही है, ज्यादा बड़ा झंडा लगाया है। बिल्कुल ऐसा ही तो है। मतलब इस तरह की सेलिब्रेशन होती थी, बहुत मजा आता था। लेकिन अच्छा, उस वक्त एक चीज नहीं थी, क्या? पा पा हाँ, पौ नहीं था उस वक्त, ये जो पौ आ गया है ना आजकल ये जो चीज ये एक आ गई है ना पाकिस्तान में, पौ वाली, बिल्कुल ऐसा। इसने जो एक मेस क्रिएट किया है बस पाकिस्तान में पिछले 10 सालों में। तो बहुत ये तो मतलब एक अजीब किस्म की सेलिब्रेशन है और ये समझ से बालातर है कि इसमें मजा क्या है। मजा क्या है, सही है। मुझे तो आज तक ये नहीं समझ आई। भाई आप वो जो जो ये अभी जेन जी जो आई है, ये जो हम्म। ये है ना, इनका सेलिब्रेशन का अंदाज बता आपको क्या, बाइक पे निकल जाना सलेंसर निकाल के, अरे भाई कोई पेशेंट है, हाँ, ठीक है, आप घर पे या हॉस्पिटल में मोहल्ले है, में मोहल्ले में है, वो ठीक है। साइलेंसर, वो जो इस तरह के होते हैं ना जिनके हाँ, साइलेंसर उतरे होते हैं, उनको देखकर ऐसी फीलिंग आती है कि ये आजाद हुए हैं और मोहल्ले वाले कैद हो गए बिल्कुल ऐसा ही, ऐसा ही, हैं ये डीएसपी है, उनको मार रहा है, उनको अजियत दे रहा ऐसा ही है। है तो बस ये सेलिब्रेशन का थोड़ा ख्याल रखना चाहिए इनको। बाकी आप बताएं इसके ऊपर अब, असल में ये बात यह है पौ कि पौ कहाँ हम से ये निकला पौ है। और बाजा ये जो बजाना जो है अच्छी बात है, सेलिब्रेशन करो, लेकिन किसी को उससे ना तकलीफ नहीं ना करो। सेलिब्रेशन ऐसी होनी चाहिए कि जिससे आपको मजा आए, आपको अच्छा लगे, दूसरों बिल्कुल, को भी अच्छा लगे।
दूसरे भी सेलिब्रेट करें, उनको भी अच्छी फीलिंग आए। अब ये शोर शराबा इस तरह का, बूढ़े लोग डिस्टर्ब होते हैं, बच्चे डरते हैं, बच्चों को प्रॉब्लम होती है, छोटे बच्चों की माएँ परेशान होती हैं बिल्कुल ऐसा ही है, कि बच्चा रोने लगता है डर के, रात को आधी रात को 12-1 बजे का टाइम होता है बिल्कुल ऐसे। जब स्टार्ट होता है ये 14 अगस्त को। फायरवर्क्स होते हैं बाकायदा, लोग हाँ, फैमिलीज फायरवर्क्स देखने के लिए निकलती हैं, हाँ। तो उनके लेकिन लिए वहाँ भी पे जो एक बिल्कुल, तूफ़ानी बदतमीज़ी होता है, बिल्कुल फैमिलीज़ को लेके भगदड़ तो निकला ही वगैरह नहीं जा सकता अब ऐसा तो, ही है। मतलब इतनी बुरी सिचुएशन हो जाती है कहीं भी आप जाएँ किसी भी जगह पे, तो मतलब वो मज़ा आने के बजाय वो एक अज़ियत बिल्कुल, बन जाती है। अब वो हम बचपन में देखते थे ना कि सुबह 8 बजे जो है वो पीटीवी से हम लोग नशर होता था, पूरी एक लाइव जो तकरीब चल रही हाँ, एक होती थी, ट्रांसमिशन चलती थी बड़ी तो अच्छी। वहाँ से हम लोग परचम कुशाई हो रही होती थी, तो वही हर हाँ, जगह वो सब होती थी। अब हाँ। यहाँ जो है ना वो फायरवर्क्स के नाम पे सब हल्लड़बाजी, ये सब हुल्लड़बाज़ी और चीजें, लोफर किस्म के और लोग आ गए बिल्कुल। लफंगे किस्म के लड़के आ जाते हैं, लोगों की इवन बहनों बेटियों को माओं को छेड़ने के लिए, अजीबो-गरीब किस्म का माहौल बन जाता है। बिल्कुल जहाँ भी सेलिब्रेशन होनी होती है उस जगह इतना तूफ़ान बदतमीज़ी हो जाता है कि वो अगर कोई मॉल है, अगर कोई बिल्कुल भी ऐसे जो ही, भी वहाँ की इंतज़ामिया होती है, वो बेचारी परेशान होके पछताने लगते हैं कि यार ये हमने क्या बिल्कुल किया? ऐसा ही है, ये हमने क्यों लोग इकट्ठे कर लिए? बिल्कुल। लोगों को इस चीज का जो है ना मतलब नहीं पता कि ये आज़ादी तो मिल गई है, लेकिन उसको हाँ। सेलिब्रेट कैसे करना है। एग्जैक्टली लोग मतलब बिल्कुल ही तूफानी बदतमीजी शुरू हो जाता है। बिल्कुल ऐसे, सेलिब्रेशन कम और बदतमीजी ज़्यादा। बिल्कुल तो हमारे बचपन में जब सेलिब्रेशन होती थी, ये सलेंसर निकाल के और ये सब चीज़ें होती थी तब भी, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं इतनी थी। नहीं थी ना इस हद तक नहीं थी कि मतलब बिल्कुल ही गलियों में और भागना और इस तरह करना, और वो एक कुछ मखसूस पॉइंट्स होते थे जहाँ पे लोग जमा होते थे, ये इस तरह की सेलिब्रेशन थोड़ी सी होती थी और बस फिर ख़त्म हो जाती थी ऐसा थोड़ी ही देर है, में। वो ये इस तरह नहीं था, अब तो पूरा पूरा दिन यही सब बदतमीजी चलती है। अब किसी पार्क में चले जाएं, ऐसा ही है, किसी पब्लिक पॉइंट पे चले जाएं, कहीं पे भी चले जाएं, तो यही सब आपको देखने को मिलेगा, ऐसा एक ही ही कुछ सभी तरफ यही सब चल रहा होता है। हम्म, तो मतलब वो मज़ा आने के बजाय उल्टा बदमज़गी बनी होती है। बिल्कुल ऐसा ही। इंसान जो है ना अपने आप पे जो है ना पहले चेक चलो करे। छोड़ो, ये बताओ गाड़ी पे झंडा लगवाया है कि नहीं? बड़ा वाला लगवाया है, बड़ा वाला लगवाया हाँ, है? कैसे लगवाया है? बोनेट पे लगवाया है या छत पे बोनेट पे लगवाया है? लगवाया, बोनेट पे, अच्छा, बोनेट पे लगवाया हाँ है। एक वो आजकल बड़ा ट्रेंड है ना, छत पे यूँ आगे बंद करके ना हाँ दरवाजे में, हाँ, तो उस तरह करते हैं, नीचे से डोरी बांध देते हैं, तो वो छत के ऊपर जब गाड़ी चलती है तो पूरा उड़ता है, पीछे से उड़ता फड़फड़ाता है, वो है मेहरान के ऐसे ऊपर लगा होता है अक्सर। ही। वो मेहरान वालों का वो मेहरान का स्लोगन है। एग्जॉस्ट भी लगा हुआ होता हाँ, वो फर्र वाला। है। ऐसा ही, वो फुल वॉल्यूम में उसके उसमें मेहरान से बड़ा, मेहरान के अंदर साउंड सिस्टम लगा बिल्कुल होता है, ऐसा है। और वो जब बजता है तो मेहरान की आवाज़ जो है ना वो ऐसे आती है जैसे अभी वो बस खुल जाएगी मेहरान, अभी फट जाएगी बेस से। स्मोक लाइट भी होती है साथ में हाँ, वो ग्रीन कलर लाइटें भी की, लगी होती हैं, ग्रीन और रेड कलर की लगी होती हैं, रात के टाइम पे वो भी चल रही होती हैं, और वो हैंड ब्रेक खींच के ना हाँ वो फ्रंट व्हील गाड़ियों से ड्रिफ्ट कर रहे होते हैं ड्रिफ्ट कर रहे पाकिस्तानी। हो। पाकिस्तान, फ्रंट व्हील ड्राइव गाड़ियों से ड्रिफ्टिंग हो रही होती है पाकिस्तान में। तो मतलब ये अजीबो-गरीब किस्म की सेलिब्रेशन चल रही होती हैं। पिछले से पिछले साल की बात है। हम्म मेरे मामू की तबीयत ख़राब हुई तो वो लोग डीआई खान से आए इस्लामाबाद, तो हम्म 14 अगस्त था। तो मैं इस्लामाबाद में ही था, तो उन्होंने कहा कि तुम आ जाओ हॉस्पिटल, हम भी डायरेक्ट हॉस्पिटल ही आते हैं डीआई खान से हम्म, ना, तो अभी पहले घर आएँगे तो हॉस्पिटल आएँगे तो टाइम वेस्ट होगा। तो मैंने कहा ठीक है, तो वो लोग पिम्स हॉस्पिटल पहुँचे इस्लामाबाद हम्म, में, तो मैं उनको, अब वो लोग डीआई खान से पहुँच गए, मैं इस्लामाबाद से पिंडी से नहीं पहुँच नहीं पा पहुंच रहा। सके, बिल्कुल ऐसे ही, वो लोग पहुँच सेलिब्रेशन के गए, चक्कर में। 1.5 घंटा गुज़र गया, बाद में मैं पहुँचा, फिर जब वापस निकले हम तो हम्म, तब तो और ही कुछ सिनेरियो बन चुका था। बिल्कुल ऐसे ही, वापसी पे हमें 3 घंटे लगे अपने घर पहुँचने में। तो ऐसे ही, मतलब इस तरह की सेलिब्रेशंस हो रही थी। अब वो हो कुछ भी नहीं रहा था। बिल्कुल, वो शोर-शराबा हो रहा था, चीखें लगा रहे थे, और वो पश्तो गाने लगा के वो रोड के बीच में डांस कर रहे थे लड़के, बिल्कुल और पूरा रोड पीछे जैम था। आगे कुछ भी नहीं था, रोड पूरा रोड खाली था। जैम है, ना कोई ट्रैफिक थी, ना कुछ था, तो मतलब पूरा रोड जैम। 3 घंटे हमारे ज़ाया हो गए। हमारे साथ एक पेशेंट था, वो भी डिस्टर्ब बेचारा, हम भी डिस्टर्ब, सबके सब परेशान। बिल्कुल ऐसे ही। तो ये हालात थे, ये हमारा इस तरह की मकसद ये नहीं है सेलिब्रेशन कि हो रही थी। क्रिटिसाइज करना, इस आज़ादी के मौके को सेलिब्रेट करने का मकसद ये कि इसको सेलिब्रेट करना सेलिब्रेट चाहिए। करें, लेकिन एक अच्छे अंदाज में करें जिससे हाँ। आपकी वजह से कोई परेशान ना एक हो। मुहज़्ज़ब अंदाज़ में, बिल्कुल, एक अच्छे तरीके से कुछ, हमारा असल में सेलिब्रेशन तो होनी चाहिए, लेकिन हम्म, हमें ये सोचना चाहिए कि हम सेलिब्रेशन मनाने के, सॉरी, जश्न आज़ादी मनाने के बजाय हमने ये सोचना है कि हमने मुल्क के लिए किया क्या है? बिल्कुल ऐसे हम ही, कर क्या रहे हैं अपने मुल्क के बिल्कुल लिए? ऐसे ही, और हमारी जो नौजवान नस्ल है उसको हमने क्या सिखाया आने बिल्कुल वाली ऐसे ही, नस्ल को, कि उन्होंने मुल्क के लिए क्या करना है? ऐसे ही, बस यही हुल्लड़बाज़ी और यही तूफ़ान बदतमीज़ी, यही सब सिखाया, या कुछ प्रोडक्टिव भी सिखाया? तो मतलब पहले तो हमें अपने ऊपर देखना होगा कि हम अपना काम ईमानदारी से कर रहे हैं या बिल्कुल नहीं, ऐसे ही, अपनी अपनी जो हमारी ड्यूटीज़ हैं वो ईमानदारी से कर रहे हैं या कर नहीं। रहे हैं कि नहीं कर अपनी नस्ल को ये सिखाएँ कि अपना जो भी उनका काम है, भले ही कुछ भी करते हैं, ये इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन क्या कर रहा है, लेकिन जो भी कर रहे हैं वो अपनी पूरी ईमानदारी से और अपनी मेहनत से, लगन से करना है। बिल्कुल।
अपना पूरा 100% देना है ताकि हमारा मुल्क तरक्की करे। बिल्कुल ऐसा मुल्क तरक्की करेगा, मुल्क में बेहतरी होगी तो हम सबकी बेहतरी है उसमें। ऐसा ही हमारी नस्ल, हमारी आने वाली नस्ल और उनकी भी आने वाली नस्ल, सबके बिल्कुल लिए ऐसा बेहतरी इसी में है कि हम मेहनत करें, अपने मुल्क के लिए बेहतरी का सोचें और इसके ऊपर कोशिश करें। अपने मुल्क को फायदे से जितना ज्यादा हो सकता है अपनी जात से फायदा पहुंचाने की उसकी कोशिश करें, ना कि उसको नुकसान पहुंचाने की। एग्जैक्टली तो ये था हमारा आज का टॉपिक। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। आप सबको जश्न आज़ादी मुबारक। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफिज़।